आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आप तमाम हजरात को जेकेसी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। पूरे मुल्क में मुनक़द हो रही हैं महफिलें और सीरत कॉन्फ्रेंस। भगत सिंह के जन्मदिन पर उन्हें पेश की जा रही है खराज अकीदत। उनकी तालीमात पर अमल करने का किया जा रहा है अहद। कुलगाम पुलिस ने चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 चोर गिरफ्तार, 10 से 12 लाख का सामान किया गया बरामद। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबों में ताखीर के लिए पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा अवाम की नाराजगी के डर से बीजेपी इंतखाबात को मौखर करने का बना रही है मंसूबा। अब खबरें तफसील से। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मिलाद की महफिलें और सीरत के जलसे मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात को उजागर किया जा रहा है। इस तकरीब को मनाने के लिए मिलाद के जुलूस मुनक़द किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पूरे आलम को इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। शहीद आज़म भगत सिंह को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से जम्मू कॉमर्स कॉलेज के तालिब इल्मों ने भी एक तकरीब मुनक़िद की है, जिस दौरान भगत सिंह की तालीमात को आम किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो उनकी तालीमात पर अमल करें। शहीद भगत सिंह जी अमर रहे। शहीद भगत सिंह। नमस्कार साने भराएं, मेरा नाम सुशील कपिल है ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 116ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੜਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ जन्म दिवस उपर। अज का मैसेज सारे यही है युवा की जड़ा नशा जड़ा नशे वाली साइड जो युवा जाद है वो नशे ही छड्डिए जी है। जियां सरदार भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी वास्ते एक लड़ाई लड़ी ही ना, तो अज का जो युवा है वो भटका है। वो युवा अपने राह पर आए, अच्छे कम्मे च लगे, समाज की सेवा करे। सब तो बड़ा जो मैसेज है साढ़े सारे तरफों आज। जिला पुलिस कुलगाम ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चुराया किया लाखों का सामान भी बरामद किया गया है। चोरी की कई शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने मुतलका ज़ाब्तों के तहत एक एसपी हेडक्वार्टर की क़यादत में टीम तश्कील दी थी। इस टीम ने एक मशकूक फ़र्द से तहकीकात शुरू की, जिसने इंकशाफ किया कि उससे 6 मज़ीद अफराद मुंसलिक हैं। बाद अज़ां उन तमाम को गिरफ्तार किया गया और उनसे चोरी किया गया तकरीबन 10 से 12 लाख का सामान बरामद किया गया है। जबरदस्त मोबाइल
जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराए जाने के लिए बीजेपी को खूब तनकीद का निशाना बना रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि अब असेंबली इंतखाबात के बाद वो पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने स्टेट चुनाव ऑफिसर से भी कहा है कि वो अपने बयान पर कायम रहें और जल्द अज जल्द यहाँ बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात को करवाया जाए। 8 सालों से इलेक्शन नहीं हो रही जम्मू कश्मीर में। 2018 से असेंबली भंग है। यहाँ बाहर से लाए हुए अपने चहेतों के माध्यम से यहाँ हफ्ता वसूला जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब जब पता चला कि म्यूनसिपैलिटी में भी ज़मीन खिसक चुकी है, पंचायतों में कुछ नहीं बचा है, तो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव को और पंचायत के चुनाव को टालने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इनके इशारों पर नाचते हुए इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर देगी या कोई स्टैंड रखेगी, अपनी ऑटोनॉमी को बहाल रखेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था पहले कि ये इलेक्शन फौरी तौर पर वो करवाने जा रहे हैं और इसी महीने में नोटिफिकेशन इशू करने की बात की गई थी, अगले महीने इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचते हुए वो इसी तरीके से इन इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर देंगे बीजेपी की एक्सपीडियंसीज को देखते हुए? या जिला कपवाड़ा के हिंदवाड़ा से एक नौजवान जिसने सरकारी नौकरी तलाश में बैठे रहने वालों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए अपना अखरोट का डब्बा बंद करने का यूनिट कायम किया है। यहाँ वो दीगर नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। यहाँ ये यूनिट कायम कर होने से उनका अखरोट का साफ करने का काम भी आसान हो चुका है और उनकी आमदन में भी इजाफा हो रहा है। इस यूनिट के मालिक अब्दुल रशीद ने JKC न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने गुज़श्ता साल 40 क्विंटल से ज़्यादा अखरोट को फरोख्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल भी उन्हें 2 करोड़ के कारोबार होने की तवक्का है। बाइटवाल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जी 2021 से मैंने इस यूनिट का फॉर्म भरा है, लेकिन 2022 से मैंने ये यूनिट शुरुआत किया। लेकिन 2022 जब शुरुआत हुआ सितंबर से मैंने शुरुआत की है। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक मशीनरी है जिससे हम वॉशिंग करते हैं, वॉलनट वॉशिंग है, उसे वॉशिंग करता है। दूसरी मशीनरी है मेरे पास ओवन, उसे ये ओवन ग्रेडिंग मशीन, उसे ग्रेडिंग करते हैं। तो तीसरा मशीन मेरे पास है वैक्यूम पैक, जिससे वैक्यूम होता है। चौथी मशीन है मेरे पास जिसे हम गिरी सुखाते हैं, उसको कहते हैं डायर। आइडिया तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कोई मुझे दोस्त था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, उसने मुझे थोड़ा गेस दिया, बोला था डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में फॉर्म आई कि आप पहले से ही काम कर रहे थे, आज आप एक काम करो, आप फॉर्म भरो। मैंने ऐसे खेलते खेलते गया, मैंने बोला मैं भी ट्राई करूँ, हो सके हो जाएगा। वहाँ पे बहुत फार्म थे माशाल्लाह, अल्लाह का चाह था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में, अल्लाह ताला का देना था, मेरा फार्म वहाँ पे आया। बात ये कहता हूँ कि जो हमारे अनएम्प्लॉय यूथ है, चाहे भाई है, कोई बहन भी है, बेरोजगार पढ़े लिखे है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप खड़ा हो जाओ, अपने टांगों पर खड़ा हो जाओ। कोई भी इतनी गवर्नमेंट इतनी स्कीमें दे रहे, कोई यूनिट चालू करो, ये कोई जरूरी नहीं है वॉलनट है, डायर है, शिप है, कोई भी जो आपको चाहिए, दिल का हैवी बियर है, जो भी है आपको उसमें कुछ
हिस्सा लीजिए, आप दूसरों को भी फ़ायदा मिले, अपना आप खड़ा हो। आप देखिए, जब अगर सीजनल की बात करें तो कम से कम मैं 16-17 आदमी की जॉब यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो नॉर्मली मेरे पास 6 आदमी ऑलरेडी 12 महीने में यहाँ पे रहते। खासकर पढ़े लिखे जवानों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप खड़ा करिए, अपने टांगों पर खड़ा हो जाइए कि अपना बिजनेस शुरू करिए। माशाल्लाह इसमें फ़ायदा है। पहले आप मेहनत करो, मेहनत करे इंसान तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें फ़ायदा ही देगा। बारामूला ताजरों का आज दूसरा ट्रेडर्स फेडरेशन खोला गया है। फेडरेशंस ऑफ बारामूला ट्रेडर्स के नाम से, जिसमें सीनियर ट्रेडर्स मौजूद थे। इस फेडरेशन का सदर ताहिर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी बशारत मलिक मुंतखब हुए हैं। कुछ महीने पहले बारामूला में ताजरों का इलेक्शन हुआ, जिसमें एक पार्टी ने बाइकाट किया था और उन्होंने नई पार्टी बनाई है और ऑफिस का भी इफ्तिताह हुआ है। उनका कहना है कि पिछले इलेक्शन में 3 उम्मीदवार इलेक्शन में उतरे थे, उन्होंने 48% वोट डाले गए, जबकि दीगर ने चुनाव का बाइकाट किया था क्योंकि इनको इलेक्शन बोर्ड से नाराजगी थी। महफिल मेरे ताजिर भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ्रेंड्स ऑफ बारामूला की तरफ से तमाम ताजिरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब ताजिर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और पुरअमन शहरी भी है। आप सब ताजिर इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारा एक आइन भी है। इस आइन की पासदारी करते हुए हम आज ये ऐलान करते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ बारामूला की मुकम्मल सरबराही मोहतरम ताहिर हुसैन साहब करेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी के जो हमारे ऑलरेडी बशारत अहमद मलिक साहब थे, वो इंशाल्लाह बहैसियत जनरल सेक्रेटरी इस फोरम में काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा है, ट्रेडर्स फेडरेशन का जो इलेक्शन जिन बेज़ाब्तगियों और बदनज़मियों का शिकार हुआ और कसीर तादाद में ताजिर हज़रात ने इलेक्शन का बाइकाट किया का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। जो हमारे टोटल वोट्स थे एज़ पर वोटर लिस्ट 2669 वोट्स थे। वोट जो पाल हुए 1139 वोट पाल हुए। टेलीफोनिक और व्हाट्सएप पे वोट डाले गए, वो पहली बार इलेक्शन बोर्ड ने नई ईजाद की। लगभग 150 के आसपास वो वोट भी डाले गए और वोट जो रिजेक्टेड हुए 120 के आसपास वोट रिजेक्ट हुए और 104 उनमें से ब्लैक निकले। ब्लैक मतलब बहुत सारे जो ताजिर हजरात थे वो डालना नहीं चाहते, पर किसी मजबूरी की बिना पर उनको लाया गया और उन्हें वोट ब्लैंक डाले। और इसके मद्देनज़र हमने ताजिर हजरात से वादा किया था कि हमें अपना एक अलहदा फ़ोरम बनाएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फ़ोरम का ऐलान करते हैं और इसका नाम फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडर्स बारामूला है। फ्रेंड्स ऑफ बारामूला ट्रेडर्स है। एक और खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मौजूदा सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया ने ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग को आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने का जो फ़ैसला लिया, हम इसको कदर की नज़र से देखते हैं। खुसूसन ताजिरान बारामूला के लिए इंतहाई मसरत और तजारत के लिहाज से वक्त की अहम ज़रूरत है। हम फ्रेंड्स ऑफ बारामूला ट्रेडर्स सरकार और इंतज़ामिया का बेहद शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। कस्बा बारामूला जो कि एक तारीखी हैसियत रखता है, इसकी अफादियत और ताज़ीम में इजाफ़ा करने में
हम कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। गाजियाबाद ओबस्ट्रिटिक एंड गायनाकोलॉजी सोसाइटी के तावन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में महकमा OBG के ज़रिए एहतमाम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मास और खवातीन की सेहत पर कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि यहाँ कम मशीनरी, आलात और अमला न होने के बावजूद खवातीन से जुड़ी कई बीमारियों का कामयाब इलाज किया गया है। साथ ही हुकूमत से भी अपील की गई है कि इस हस्पताल को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। 55,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ने OPD विज़िट किया है, 15,000 से ज़्यादा उनमें एडमिट किया गया, और उनमें से जो एडिनिशियल मासेस यानी कि जो बच्चादानी होती है उसके साइड में जो कभी ट्यूमर होता है, कोई बच्चा जो है जब वो बनता है यूट्रस से बाहर बनता है और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उन्होंने ये बताया कि 450 ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने एडमिट किया है। और सबसे बड़ी बात जो बताने की है वो ये है कि 95% पेशेंट्स को उन्होंने यहाँ पे ही मैनेज किया है और 0% डेथ रेट है, कोई भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। और अगर आप देखेंगे कि इतने कंजेस्टेड एरिया में उनका हॉस्पिटल है, उनका स्टाफ नहीं है, उनकी प्रॉपर मशीनरी नहीं है, डिस्पाइट ऑल दैट दे आर मैनेजिंग 95% ऑफ पेशेंट्स। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर इनका ऑगमेंटेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्टाफ, ऑगमेंटेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, ऑगमेंटेशन हो गया कि स्पेस, प्रॉपर स्पेस मिलेगा, तो ये दे कैन डू वंडर्स। और जो हमारे यहाँ से पेशेंट्स जो शिफ्ट हो रहे हैं श्रीनगर, वो जो है वो शिफ्ट होना बंद हो जाएंगे कम्प्लीटली। दे आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्रिलियंट। तो हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि इस पे ध्यान दे, ये जो हॉस्पिटल है इसको किसी अच्छी जगह से लोकेट करें, इनको जो है स्टाफ को ऑगमेंट करें, मशीनरी को ऑगमेंट करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा आवाम के लिए, इसमें बहुत फ़ायदा है। हेडक्वार्टर रोमियो फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन जिला पुंछ के फैसलाबाद गाँव की खवातीन के लिए बेकिंग कोर्स चलाया जा रहा है, जिसका मकसद खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें बाअख्तियार बनाना है ताकि वो खुद का काम काज शुरू कर सकें। इस दौरान फौज ने यह भी जानकारी दी है कि उनकी जानिब से दीगर भी मुतअद्दिद कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे खवातीन काफ़ी फ़ायदा हासिल कर रही हैं। ये आपको दिखते हैं, ये हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीजन, हमारी यूथ, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ, डेफिनेटली। व्हेन इट कम्स टू नेशन बिल्डिंग तो हम सारे आपके साथ ही कंधे से कंधा मिला रहे हैं। एंड वी वेलकम योर इनिशिएटिव ऑफ दिस ओपनिंग बेकरी अगेन इन फैसलाबाद, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सो मैनी फैमिलीज। और जिस तरह आपने कहा कि जो डिफरेंट कुजीन्स वो अपने हैं ना, तो ये बड़ा ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। मैं आई कमेंट द एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन दिस। और जिसका सरपंच साहब ने कहा कि सिलाई वाला जो सेंटर है ना, तो उसके साथ साथ अगर यहाँ एक आप हमारे लिए एक इनिशिएटिव हो, अगर यहाँ हमारा हाई स्कूल है वहाँ एक लाइब्रेरी अगर खोल दी जाए, लाइब्रेरी का हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ DDC मेंबर, लेकिन वो हम चाहते हैं कि आपके उस खाते से चले, बाकी जो बुक्स हैं या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है तो वो हम। मैं यहाँ पे आकाश बेकरी में आई हुई हूँ फैसलाबाद। तो जैसे कि हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की जा रही है यहाँ पे। ये आगाज़ बेकरी जो है 2019 में ओपन हुई थी, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ऐसे हालात की वजह से ये बंद हो गई थी। लेकिन आज ये बहुत अच्छी वजह से, आज ये जो आर्मी के बड़े ऑफिसर आए हुए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने किया है, ये जो हमारे लिए दोबारा से ओपन किया है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो रही है, आपको पता है आज में, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से जितनी भी हमारी वुमेंस के लिए स्टेप लिया गया तो वुमेंस को काफ़ी फ़ायदा है इसमें से। तो आज की वुमेंस, जैसे कि सर ने भी कहा कि काफ़ी मतलब कुछ ऐसी वुमेंस होती हैं जो अपनी काबिलियत बताना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी वजह के मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे हट चुकी हैं, जिसकी वजह से अब उनको एक अच्छा मौका मिला है, एक उनको अपने अप्रिशिएट किया, मतलब अप्रिशिएट करने का मौका मिला, खुद को वो बताएंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ा स्टेप, मतलब बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ। थैंक्सफुल फॉर ऑल, उनकी जितनी भी टीम है उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल मजीद, सरपंच फजलाबाद लाहौर बी। यहाँ आज एक इंडियन आर्मी की तरफ से एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, जो कि आज से 3-4 साल पहले एक हमने यहाँ आवाज़ बेकरी के नाम पर यहाँ एक बेकरी खोली गई थी। यहाँ 4-5 लड़कियाँ जो काम कर रही थी, उनको
सैलरी भी मिल रही थी और वो यहाँ पर जो काम करती थी, यहाँ बेकरी का अच्छे किस्म के बिस्कुट, केक वगैरह इस किस्म के यहाँ जो है वो तैयार करती थी, वो ट्रेंड हो चुकी हैं। इसके अलावा आज फिर इंडियन आर्मी ने जो यहाँ लड़कियों को बुलाया, 15-20 लड़कियों को, इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है न्यू जनरेशन को? इस बेकरी से हमें बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिला। यहाँ के लोगों को ये बेकरी यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है, दुकानदारों को, लोगों को, और भी लड़कियाँ वहाँ भी इनको इस बेकरी का जो है इस यहाँ की ट्रेंड का वहाँ भी फ़ायदा हो गया है। और यहाँ पर जिन लड़कियों ने ट्रेंड करके ये जितना भी ये बेकरी का काम सीखा है, ये बहुत अच्छा इंडियन आर्मी के लिए, हमारे फैसलाबाद के लोगों के मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से हमारी जितनी पढ़ी लिखी लड़की थी और लड़के थे उनको ये फ़ायदा मिला है। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।